हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड्स के अलावा अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज के अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। यदि बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हिंदी मीडियम के कोर्सेज है वो हम आप लोगों को फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 प्रोवाइड कराते हैं, और इसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम का चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। तो आप वहां जाकर के चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। और यदि इसके अलावा मैं बात करूं ई बुक्स और ई नोट्स की, तो भाई वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपनी लर्निंग को और भी अच्छे से इंप्रूव कर सको और भी इफेक्टिव बना सको, आप खुद से उनको स्टडी कर सको। तो यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है, तो उसके लिए क्या करना है, नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां एक लिंक मिलेगी, उसको यदि आप क्लिक करोगे देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल कर सकते हो। और यदि भाई साहब मैं चैनल की बात करूं, तो आप सब जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कराता है, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पर। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। आप लोगों के लिए कंप्लीट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जहां पर हम आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के छोटे से बड़े हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं, और टॉपिक वाइज बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराते हैं, जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारी चीजें आप लोगों को घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में हमारे चैनल से ही प्रोवाइड कराई जाती हैं, और इसके लिए कोई चार्जेस, कोई फीस या फिर कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन आप लोगों को नहीं लेना है। सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन से कनेक्टेड रहना है, बस, है ना। तो क्या करना है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई साहब, है ना। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से बोलूंगी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी गाइस, जल्दी से फटाफट से क्या करना है, लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से कर लेंगे लाइक एंड शेयर, राइट। और फिर आइए जल्दी से शुरू करेंगे आज के क्लास को, और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। सो एज यू ऑल नो माय डियर क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने चैप्टर नंबर 9 पर हैं, और चैप्टर नंबर 9 का नाम है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, राइट। और जहां तक मुझे पता है कि हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक देखा था, वो ये देखा था कि जब हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, है ना, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो वो कैसे क्या चीजें थी, मैंने आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन करी, और फाइनली उसमें मैंने ये भी बताया कि हम उसको, उस पर्टिकुलर चीज को, जब आप डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो किसी बदले में, मतलब किसी सिक्योरिटी के बदले में एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो उसके लिए आपको चीजें अपनी बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करनी है। तो क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो बेसिकली हमको यही देखना है कि जब आप डिबेंचर को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, और फिर आप उसको बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करोगे। तो आइए फिर हम आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके इन डाउट्स को भी क्लियर कर लेते हैं, राइट। सो आर यू रेडी? सभी तैयार हैं? सभी अपनी कॉपी वॉपी सब लेकर बैठना, मेरे साथ में मिलकर सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो शुरू करें भाई साहब, बढ़िया तरीके से लगा लें पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, और फिर साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर कर दिया सभी ने, तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट द सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आइए, ये रहा आपका सवाल नंबर पहला, क्या लिखा है पहले समझ लेते हैं, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, अ कंपनी टुक लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड। अब देखो, एक कंपनी है, उसने लोन लिया है 4 लाख का, एक बैंक से लोन लिया है, ठीक है, एंड इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ 4 लाख एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, और उसने डिबेंचर भी इशू कर दिए हैं पूरे 4 लाख के, मतलब जितने का लोन लिया उतने के ही डिबेंचर्स भी इशू हुए हैं। तो 4 लाख का लोन है और 4 लाख के ही डिबेंचर्स इशू हुए हैं। एक्सप्लेन हाउ विल द इशू ऑफ डिबेंचर्स विल बी डील विद इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो आपसे पूछा है कि ये जो इन्होंने डिबेंचर इशू करे हैं फॉर कोलेट्रल सिक्योरिटी, इसको आप बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करोगे, ये सवाल आपसे पूछा गया है,
राइट। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, बढ़िया सवाल है, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो करना क्या है, आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट और नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट तो जानते ही हो, हमने सब कुछ पढ़ा है कहाँ पर, अपने शेयर कैपिटल के चैप्टर में। तो आइए पहले आप बैलेंस शीट बनाइए। अब क्वेश्चन में आपको डेट वेट तो आई थिंक कुछ दी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली बस क्या लिख लो। देखो पहले तो आप एक फॉर्मेट बना लो बैलेंस शीट का, है ना। ऊपर क्या लिखोगे, बैलेंस शीट। अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले हम जो चीज मेंशन करेंगे कि जो लोन है वो किसके अंदर आता है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर। तो नंबर वन आप क्या लिखोगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये सबसे पहले लिखेंगे। उसके अंदर भी नंबर वन क्या आएगा अपना, लॉन्ग टर्म। अब देखो यदि क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये जो डिबेंचर है शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, पर लोन भी अगर, क्योंकि लोन अगर आपका वो जो लोन है वो लॉन्ग टर्म होता तो डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म है, लोन यदि शॉर्ट टर्म है तो डिबेंचर भी शॉर्ट टर्म है। पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली दिया नहीं है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म ही मानो, क्योंकि जनरली यदि देखें तो जो आपके लोन होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखते हैं अपनी लायबिलिटी। और ये कौन, अब देखो यदि वो लॉन्ग टर्म के लोन है मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसके अंडर लिखते हैं, सब हेडिंग। तो अपनी मेन हेडिंग क्या आती है, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर हम सबसे पहला क्या लिखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इज इट क्लियर। तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की आपको क्वेश्चन में बोले ही भैया कि 4 लाख का लोन है और 4 लाख के डिबेंचर्स उसके लिए इशू हो रहे हैं, तो फिर 4 लाख आपकी यहाँ पर हम शो करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग एक नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले नोट्स टू अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आप डाल दो नंबर 1, इसका हम यहाँ पर अब इसके नीचे क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम बना लेंगे सबसे पहले कॉलम, क्या लिखोगे सबसे ऊपर आप, नोट्स टू अकाउंट। चलिए नोट्स टू अकाउंट के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, नंबर ए क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पे लिख लो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद इसके नीचे क्या लिखोगे, जो आपने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग किस चीज से रिलेटेड है, आपने लोन लिया है, तो क्या लिखोगे, लोन फ्रॉम। अब बैंक का नाम भी है तो उसका नाम भी लिख दो, क्या नाम है इसका, बंधन बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड। तो बस बैंक का नाम दिया है तो हमने वो भी लिख लिया। अब इससे लोन कितने का लिया है आपने, 4 लाख का, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 लाख, जितने का लोन है उतना आपने लिख दिया। अब उसके बाद इसके बदले में आपने जो सिक्योरिटीज दी हैं आप उसको शो करो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, सिक्योर्ड बाय इशूइंग, कितने परसेंट, 8% है ना, हाँ 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर है ना। तो हमने इसको कैसे सिक्योर किया है, सिक्योर बाय इशूइंग 8% डिबेंचर। इज इट क्लियर भाई साहब, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे, इतने क्वेश्चन तक, राइट। तो अब देखो क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि वो पर प्राइस उनका कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली लिख लो बस, सिक्योर्ड बाय इशूइंग 8% डिबेंचर्स। इज इट क्लियर। और 8% डिबेंचर कितने के हैं, 4 लाख के हैं, लोन भी 4 लाख और ये भी 4 लाख, तो सिक्योर्ड बाय इशूइंग 8% डिबेंचर कितने, 4 लाख। इज इट क्लियर। तो आपका यहाँ 4 लाख, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा, 4 लाख। ईजी है, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर कोलेटरल सिक्योरिटी में जब आप लोग इशू करते हो तो आप ऐसे शो करते हो। अब ये पहला केस है, देखो हम कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि आपको कौन सी मेथड से करना है, जब जनरल एंट्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो हम दोनों मेथड से कर लें, वो बेटर रहेगा, सेफ साइड पे रहेगा। और यदि क्वेश्चन आपके पास भी ऐसा आ रहा है कि जिसमें आपको बोला नहीं है कि दोनों में से कौन सी मेथड से करना है, कि मतलब जर्नल एंट्री वाली मेथड से या विदाउट जर्नल एंट्री वाली से, तो आप दोनों से करो। तो हमने ये जो पहला किया है ये किससे रिलेटेड कर रहा है, ये जो हमने पहला करा है मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमने पहली मेथड से करा है, मतलब व्हेन
जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, जब जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते, ये हमने वो वाला उस टाइम पर करा है। तो चलो जल्दी से, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का। अब हम दूसरी मेथड से भी इसी क्वेश्चन को और सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक आ सकती है या हो सकता है दोनों आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वो सेकेंड मेथड से करेंगे, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो अब एंट्री क्या होगी, आपने लोन लिया है ना, है ना। अब आपने लोन लिया है तो सबसे पहले हम उसी की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो देखो उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे, क्वेश्चन में बोला है आपने लोन लिया है, तो देखो जब भी लोन ले रहे इसका मतलब आपने क्या किया है, अपनी एक लायबिलिटी इंक्रीज कर लिया, आपको पैसा भी मिला, तो पैसा मिला तो वो डेबिट हो जाएगा, और पैसा कहाँ से मिला, बैंक से मिला, तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और अब आपकी लायबिलिटी क्या बन गई, बैंक का लोन अब आपकी लायबिलिटी बन गई, बैंक लोन अकाउंट। और कितने का लोन लिया आपने, 4 लाख। ये हो गई पहली एंट्री। अब इसके अलावा जो दूसरी एंट्री होगी, क्योंकि अब आपने इस बैंक के लोन को सिक्योर करा है बाय इशूइंग 8% डिबेंचर, तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। देखो आपने इस लोन को सिक्योर करा है डिबेंचर्स के थ्रू, डिबेंचर्स इशू करके आपने इस पर्टिकुलर लोन को सिक्योर करा है, और कितने हैं वो डिबेंचर्स, तो पहले तो लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, इस तरीके से आपको ये लिखना। और कितना, ये भी 4 लाख। बताओ कहानी समझ आई, इज इट क्लियर, सिंपल है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये शो करना है, ये दूसरी मेथड से। अब ये तो हो गई एंट्री, अब इसके बाद फिर से वो बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। दूसरी मेथड में भी देखो, पहली मेथड में सिर्फ वो बैलेंस शीट बनती है जो हमने बना ली, दूसरी मेथड से यदि कर रहे हैं व्हेन जर्नल एंट्री हमें करना है, तो जर्नल एंट्री ये हो जाएगी, और इसके बाद फिर से अब आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो फिर से बैलेंस शीट कैसे बनती है, सेम इसी तरीके से बनेगी। अब मैं इसको हटा दूं, अब हम ये दूसरी मेथड में यदि देखें तो पहला तो आपकी बैलेंस शीट ऐसी ही रहेगी, नोट्स टू अकाउंट भी आपका इसी तरीके से रहेगा, बस यहाँ पे अब आपकी एक चीज क्या हो जाएगी, एक चीज का डिफरेंस जो है आपकी यहाँ पर आ जाएगा, एक छोटी सी चीज का डिफरेंस आपका बस यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे सिक्योर, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया है, उस अमाउंट को सिक्योर करा है, इशू करके डिबेंचर कितने, 4 लाख। 4 लाख के देखो लोन है 4 लाख का, 4 लाख का लोन है, और उसको हमने सिक्योर करा है 8% डिबेंचर इशू करके कितने, 4 लाख, जिसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है आपको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और वो भी कितना है, 4 लाख है। तो माइनस करोगे यदि तो कितना आएगा, निल, दैट मीन्स आपका कितना जाएगा यहाँ पे, 4 लाख। सिंपल, बस ये एक्स्ट्रा चीज हो जाती है जब आप क्या करते हो, यदि जर्नल एंट्री की मेथड से करो। अब ये तो क्वेश्चन पे आपसे पूछा रहेगा दोनों में से कौन सी मेथड करनी है, और यदि नहीं बताया तो आप दोनों मेथड से करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, राइट, समझ में आया। तो ये सेकंड मेथड से, चलो पहले स्क्रीनशॉट लो, पहली मेथड से लिया था स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब ये जो दूसरी मेथड से करा, इसमें पहले तो ये आपको जर्नल एंट्री करना है, डन। जर्नल एंट्री करने के बाद आपको इस तरीके से बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना है। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आया बढ़िया तरीके से। तो अब अगला क्वेश्चन करें, सेम इसी तरीके से वो भी हो जाएगा, राइट। आइए, और हम उस क्वेश्चन को भी दोनों मेथड से करेंगे, है ना। चलो आ जाओ, इसको अपन हटा देते हैं, है ना। चलिए आइए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग अगले सवाल नंबर सेकंड पर आएंगे। सवाल नंबर सेकंड ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर, रीड करते हो फिर इसको सॉल्व करते हो। देखो क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, एक्स लिमिटेड टुक लोन ऑफ 3 लाख फ्रॉम IDBI बैंक, ठीक है। ये जो है एक्स लिमिटेड, इसने 3 लाख का लोन लिया है, और वो भी IDBI बैंक से। अब उसके बाद द कंपनी इशूड 4009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। अब इसके लिए कंपनी ने पूरे 4000 डिबेंचर इशू करे, और 100 रुपए का एक है, तो मतलब टोटल कितने के डिबेंचर इशू करे हैं, 4 लाख के। मल्टीप्लाई कर दो, 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब टोटल डिबेंचर का अमाउंट कितना हो गया, 4 लाख। तो देखो लोन है 3 लाख का,
पर उसके बदले में डिबेंचर 4 लाख के इशू करे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि लोन जितना होगा उससे ज्यादा अमाउंट की आप सिक्योरिटी भी रखते हो, उससे कम की नहीं रख सकते, या तो बराबर की पॉसिबल है या उससे ज्यादा की ही होती है मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद शो हाउ दीज आइटम्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब आपसे बोला इनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, तो अगेन मेथड नहीं बोली कि जर्नल एंट्री वाली मेथड से या विदाउट जर्नल एंट्री वाली मेथड से, तो आप दोनों ही मेथड फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सेफ साइड चलेंगे क्योंकि राइट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहली वाली मेथड से, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले हम अगेन सिर्फ क्या बनाएंगे, अकेली बैलेंस शीट ही बनाएंगे, जर्नल एंट्री करने की जरूरत ही नहीं होती है इसमें, है ना। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका और ये आपका नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, जो हमने सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें भी नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि बैंक से लोन लिया है तो भाई साहब ये भी आपका क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। उसके बाद इसमें नंबर ए क्या लिखोगे आप, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसमें ये बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में इतना ही दिया है कि आपने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो कितने का लोन लिया है, 3 लाख का, 3 लाख का आपने लोन लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख और यहाँ पे डाल दो नोट नंबर 1। अब इसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, राइट। तो चलो यहीं पर बनाते हैं अपना नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो नंबर ए पहले तो लिख लो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब इसमें ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो हमने सिक्योर किया है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारी और इसमें जो हमने सिक्योरिटी दी है वो लिखेंगे, राइट। तो किसकी सिक्योरिटी दी है, लोन के लिए, तो पहले लोन लिखो, क्या, लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम IDBI बैंक, ठीक है। तो ये हो गया लोन। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि लोन आपने कितने का लिया है, यदि देखें तो 3 लाख का आपने लोन है, तो यहाँ पे लिख दो 3 लाख, 3 लाख का लोन है। अब इसमें हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशूइंग कितने परसेंट डिबेंचर, 4000 9% डिबेंचर। तो कैसे लिखना पड़ेगा, 4000 9% डिबेंचर एट 100 ईच as collateral security, as collateral security। is it clear, समझ में आया। तो ये हो गया अपना इस तरीके से एक मिनट रुको, TERAL, ठीक है। तो एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, इज इट क्लियर। तो ये है आपका पहला केस में, यदि जर्नल एंट्री नहीं करनी तो सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ, डायरेक्टली लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखो, जितने का लोन है वो लिखो, और उसके लिए जो आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं उसको आप यहाँ पे ब्रैकेट में शो करोगे, दैट इशूड बाय इशूइंग 4000 सॉरी सिक्योर्ड बाय इशूइंग 4000 9% डिबेंचर एट 100 एज कोलेट्रल सिक्योरिटी ₹100, राइट। इज इट क्लियर। तो ये पहले केस से हमने किया। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको सेकंड मेथड से ही बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो अब सेकंड मेथड में पहले क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी। तो मैं यहीं पे बता देती हूँ, यदि हम सेकंड वाला केस देखें, है ना, केस नंबर सेकंड यदि देखें, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करनी पड़ती, सॉरी एक मिनट,
अच्छा रुको, ये पहला केस था, ये पहला केस था जहां पर जर्नल एंट्री इज नॉट पास, ये वाला केस था ये ना, जब जर्नल एंट्री नहीं करनी थी। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, ये पहला केस है जब जर्नल एंट्री नहीं करनी थी। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब दूसरा केस करेंगे जब जर्नल एंट्री करनी है ना। पहले मैंने शायद उल्टा लिख दिया था। अब हम दूसरा केस देखेंगे जहां पे व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। ठीक है, तो अब ये दूसरा केस है। अब इसमें हमको क्या करनी होती है, पहले तो जर्नल एंट्री। तो देखो जर्नल एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन है, 3 लाख, 3 लाख का आपका लोन है, ये पहली एंट्री है। अब इसके बदले में आपने क्या लिया है, सॉरी क्या इशू किया है, डिबेंचर्स आपने इशू किया है। तो सेकेंड एंट्री हम उसी की करेंगे जो आपने डिबेंचर इशू किए हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट बोला है, 9%, 9% डिबेंचर अकाउंट। कितने के डिबेंचर इशू किया आपने, 4 लाख के। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे 4 लाख, राइट। तो आपने लोन लिया है 3 लाख का, उसके लिए आपने जो 9% डिबेंचर इशू किए हैं 4000 और एट द रेट 100 ईच, मतलब टोटल 4 लाख के आपने डिबेंचर इशू करे। तो ये एंट्री होगी, है ना। अब इसके बाद यदि देखें तो बैलेंस शीट एज इट इज रहेगी, नोट्स टू अकाउंट में एज इट इज चीजें रहेंगी। बस यहाँ पे आपका कितना आएगा, 4 लाख आ जाएगा, यहाँ पे 4 लाख लिख देना। और उसके बाद उसमें क्या करोगे, लेस क्या करोगे, लेस क्या करोगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लेस करोगे 4 लाख। तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और मतलब टोटल यदि देखें तो आपका 3 लाख निकल कर आ जाएगा। बस इतना करना है, ठीक है। तो पहला केस जो हमने करा था तब क्या देखा था, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास। सेकंड केस व्हेन जर्नल एंट्री इज पास, तो वो जर्नल एंट्री होगी आपकी। और इस तरीके से ये सेम रहेगा, ये भी यहाँ तक सेम रहेगा, बस इसकी आप वैल्यू लिख देना 4 लाख है। जो आपने 4000 डिबेंचर इशू करे 100 ईच पे, तो इसमें टोटल आएगा आपका 4 लाख, 4000 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद लेस डिबेंचर सस्पेंस करना है 4 लाख, तो दोनों को माइनस करोगे, 4 लाख माइनस 4 लाख 0 है, तो बैलेंस आपका 3 लाख वहां पर निकल कर आ जाएगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व, राइट। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, फिर आगे बढ़े हम लोग, डन। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको यही पता रहना चाहिए कि हमको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, राइट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसको रीड करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन 3। एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इन्होंने भाई साहब 5 लाख का लोन लिया है 10% के इंटरेस्ट पे, है ना, हर साल 10% के इंटरेस्ट पर इन्होंने लोन लिया है। फिर द कंपनी इशूड 7,50,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इसके लिए अब देखो लोन है 5 लाख का, और एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी कंपनी ने कितना अमाउंट दिया है, टोटल 7,50,000 का एज अ डिबेंचर कंपनी ने क्या किया है, इशू किया है। और उस पर जो डिबेंचर का अमाउंट है वो कितना है, 7,50,000। अब देखो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। अब आपको यहाँ पे 2 केसेस हैं और इनके लिए अब आपको एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, जब कंपनी नहीं चाहती, रिकॉर्ड करना नहीं चाहती, इसका मतलब वो जर्नल एंट्री नहीं करना चाहती। तो जर्नल एंट्री नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन बैलेंस शीट में उसको डिस्क्लोज करेंगे। और दूसरा क्या बोल रही है, व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। और जब कंपनी चाहती है कि हम उसको रिकॉर्ड करें, तो बस क्या करना है, जर्नल एंट्री भी करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ऐसे आता है क्वेश्चन, या तो इस तरीके से आएगा, कंपनी डोंट वांट टू रिकॉर्ड, मतलब जर्नल एंट्री नहीं करना, केवल बैलेंस शीट बनानी है। और यदि दिया है कंपनी वांट टू रिकॉर्ड, मतलब जर्नल एंट्री भी करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है ना। तो हो सकता है एक कोई पूछे आपसे, या दोनों भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम हर क्वेश्चन में ना दोनों ही मेथड को फॉलो कर रहे हैं। दोनों में से जो भी आएगी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो हम इसमें पहली वाली करते हैं पहले। तो देखो लोन लिया हुआ है भाई साहब, तो चलो एक काम करें, सबसे पहले तो हम पहली मेथड से सॉल्व करें इसको। यदि तो पहली मेथड मतलब जब आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, दैट मीन्स आपको डायरेक्टली क्या प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट। तो आइए बैलेंस शीट को पहले हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है।
ऑल राइट, तो देखिए बैलेंस शीट ये हो गई। अब इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी ये हो गया, जिसमें नंबर 1 आपका क्या आ जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और उसके अंदर नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर भी आप क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नंबर ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब आपने लोन कितने का लिया, 5 लाख का, ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 5 लाख, और यहाँ पे डाल दो नोट नंबर 1, है ना। लोन आपने कितने का लिया, 5 लाख का, तो इसका यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री कर दी अपने मतलब उसमें जो बैलेंस शीट में, ठीक है। अब आइए इसको हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट में, राइट। तो चलो यहाँ पे हम बनाएंगे इसका नोट्स टू अकाउंट। तब आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो ऊपर लिख लो नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा ना ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब देखो नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर ए दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, राइट। तो क्या लिखेंगे, लोन फ्रॉम क्या बोला है, कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक, राइट। तो चलो लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कितने का लोन है, 5 लाख, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सिक्योर्ड बाय इशूइंग, कितने परसेंट है और कितने डिबेंचर है। अब देखो इसमें अमाउंट नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा 7500 डिबेंचर्स हैं आपके, तो 7500 और कितने परसेंट है, 10% आई थिंक, यस। तो 7500 10% डिबेंचर एट 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बस इतनी चीज करनी है आपको पहली वाली मेथड से। यदि आप कंपनी यदि रिकॉर्ड नहीं करना चाहती तो ये पहली मेथड है, सिर्फ इसमें आपको यही पर्टिकुलर चीज रिकॉर्ड करनी है। इज इट क्लियर। अब आप पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब इसी में मैं सेकंड आपको मेथड भी बता देती हूँ। तो सेकंड मेथड से यदि हम लोग करेंगे तो सेकंड मेथड में आपका क्या रहेगा, ये एज इट इज रहेगी, इसमें चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले होगी आपकी जर्नल एंट्री। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हम लोन ले रहे हैं दैट इज बैंक अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन है, 5 लाख, है ना। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, इसके लिए हमने डिबेंचर इशू किए हैं, तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और कितने के डिबेंचर है, 7,50,000, ठीक है, 7,50,000। बस इतनी सी बात है, इतना सा काम आपको करना है। इज इट क्लियर। ये हो गई एंट्री। अब एंट्री हो गई, अब हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड भी कहाँ करेंगे, इसी बैलेंस शीट में मैं आपको एडजस्ट करके बता देती हूँ, राइट। तो देखो क्या करना है अब आपको यहाँ पर, कि ये तो एज इट इज रहेगा आपका, ये जो ब्रैकेट में लिखा है एज इट इज रहेगा, और अमाउंट कितना है इसका, 7,50,000, है ना। और इसमें आप क्या करोगे, लेस करोगे क्या, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और वो भी कितने का है, 7,50,000, तो कितना रहेगा, निल, और आपका अमाउंट कितना बचेगा, सिर्फ 5 लाख। इज इट क्लियर। ये हो गई भाई साहब, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आपको दोनों जगह एक जैसी ही चीज़ है, बस यहाँ पे केवल आपकी यहाँ तक की बैलेंस शीट बनती है और नोट्स टू अकाउंट मतलब यहाँ तक का। और सेकंड मेथड में देख रहे हैं तो ये पूरा इस तरीके से, बस इसका अमाउंट लिखना, लेस डिबेंचर्स सस्पेंस में भी उतना अमाउंट कर देना, और माइनस करोगे तो वही चीज़ है, और ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सारी चीज़ें क्लियर है।
चलो तो फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, कोई दिक्कत कोई समस्या? क्वेश्चन समझ में आया? तो इसी तरीके से करना है, इसमें आपको ज्यादा कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करनी, यहाँ से कुछ ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, और ये टॉपिक भी हालांकि एग्जाम में इतना नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि आपको दिया है सिलेबस में, तो हमने इसको पढ़ा, समझा, थ्योरेटिकली जाना, और जो 2-3 चीजें थी कि इसको बैलेंस शीट में बस कैसे डिस्क्लोज करना है, यहीं से बस सवाल रहते हैं आपके, जो हमने सॉल्व कर लिया। और आई थिंक अब इतना बहुत है, क्योंकि सेम ही चीज है, देखे हम लोग यदि हर क्वेश्चन में, तो सेम ही चीज है, आपको कुछ भी हटके अलग नहीं करना है, बस यही फॉर्मेट एज इट इज ही रखना है, और जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसा आप एज इट इज उसमें पुट कर देना। तो बस 2-3 क्वेश्चन में ही अब आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा, एंट्री समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? तो यदि आप सेशन आप लोगों को भाई साहब पसंद आ गया है, और यदि क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया, समझ में आ गए क्वेश्चन, तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। ओके चलिए, तो आई थिंक आज इतने ही क्वेश्चंस थे, क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा था और इजी भी था, तो इसके अपन इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बाकी फर्दर अभी मैं आपको और क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी, लेकिन अब वो नेक्स्ट टॉपिक के। अब ये टॉपिक को अपन यहीं तक ओवर करते हैं। अपने कौन कौन से हो गए? इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर अदर देन कैश, मतलब अदर कंसिडरेशन पर, और तीसरा था इशू ऑफ डिबेंचर फॉर एज अ, या फिर इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये तीनों टॉपिक हो गए। अब अपन बढ़िया सा एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कि यदि हम डिबेंचर्स को रिडेम कर रहे हैं, रिडेम मतलब रिफंड या उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो उस दौरान भी 2-4 चीजें होती है, जिसे हम देखेंगे। आपके टोटल 6 केसेस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट आप लोग के लिए जो सेशन है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक नया टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो अगेन शेयर कैपिटल चैप्टर में नहीं था। नई चीज है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसमें आपकी 6 कंडीशंस है, जिसको हम स्टडी करेंगे, बढ़िया से देखेंगे, और फिर उनकी एंट्री वगैरह कैसी होनी है, वो जर्नल एंट्री मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, एंड फिर उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, राइट। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में दोबारा से मिलेंगे, इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप लोगों को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल पे इवन आपको हर एक सब्जेक्ट के कोर्सेज मिलेंगे, प्लेलिस्ट डली हुई है, सारी चीजें मिल जाएंगी, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो बस जाकर के आप चेक करो, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको जाके के सब्सक्राइब और कर लेना, ठीक है। मोबाइल ऐप पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, इवन हमारी वेबसाइट पर भी चीजें अवेलेबल है, तो बस आपको जाकर के चेक करना है फटाफट से, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज यदि बोलो ई बुक्स और ई नोट्स के बारे में, तो भाई साहब उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर क्लिक करना, और यदि आप चाहें तो आप उनको अवेल करके भी खुद से स्टडी कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी मजबूत कर सकते हो, है ना। और यदि मैं बात करूं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इफेक्टिव और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो, राइट। तो हमें जरूर फॉलो करें, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक एंड शेयर करना है गाइज, सभी को करना है, कोई भी भाई भूलेगा नहीं, और जल्दी से क्या कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो भाई साहब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वाली सेशन में, एक बहुत ही नया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए, और ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड कीप लर्निंग।